Veblen effect. This situation is concerned with conspicuous and different consumption. So many consumers purchase a good just because its price is high. इसकी एग्जांपल आपको मैं ये दूँ कि लोग ऐसे इदारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर डॉलर्स में फ़ीसें ली जा रही होती हैं। वो फिर महफ़िल में बताते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को वहाँ दाखिल कराया है जहाँ डॉलर्स में है, या हम बाहर के मुल्क में कहीं पढ़ा रहे हैं। या फिर इसकी एग्जांपल होती है कि आप मेकअप आर्टिस्ट बहुत महंगे महंगे रखते हैं और उसमें वो अपनी डिग्निटी और शो ऑफ करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। वो जिससे समझते हैं ना कि उनका प्रेस्टीज माइंड होता है कि हम लोगों को ये हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे। तो इस तरह इसको वेबलिन इफ़ेक्ट कहते हैं। अब आपके पास आ जाता है मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का। ये जो है आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये एक रिफ़्रेशर के तौर पर यहाँ पर आया है कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कैसे होती है। और ये मैंने छोटी सी डायग्राम यहाँ पर बना दी है, ये आप देख लें कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव है, और प्राइस बढ़ती है तो कंट्रैक्शन होती है। आप एरो हेड देख रहे हैं, फिर एरो का निशान आप देखें नीचे आता है। जब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। फिर हमने जो असल में राइज इन डिमांड जो है वो भी बड़ी डिटेल में आपने एफएससी में की हुई है, ठीक है ना, उसका भी उन्होंने एक छोटा सा रिफ्रेशर किया हुआ। अब आप राइज इन डिमांड हम क्या कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जो हमने फैक्टर्स कांस्टेंट कर दिए थे ये लॉ बनाते हुए। अगर आप उनकी वजह से डिमांड में चेंज आए, प्राइस के अलावा किसी और चीज़ से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, राइज इन डिमांड। आई रिपीट, राइज इन डिमांड और फॉल इन डिमांड का कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से फ़र्क यह है कि कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन सिर्फ प्राइस की वजह से होती है, जबकि राइज और फॉल इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होती है जिन्हें हमने लॉ बनाते हुए कांस्टेंट कर दिया था। अब इन्होंने कहा है कि ऐसे हो सकता है कि आपके कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए जो हमने उस वक्त कांस्टेंट की थी, जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर हमने कांस्टेंट किए थे वो बढ़ जाएं, उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। ये देखें, प्राइस 2 है तो 1 है, क्यू है तो 2, क्वांटिटी डिमांड हो रही है 3 डिमांड कर रहे हैं, और क्यू बार पर आप 4 कर रहे हैं और 5 कर रहे हैं। आप देखें, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड पूरा डिमांड फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, D1 हो गया, क्योंकि आपके पास या तो कंज्यूमर बढ़ गए या आपके कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई है, वो ज़्यादा पैसे उन्होंने डिमांड राइज कर दी। फिर फॉल इन डिमांड जो है वो होती है कि ऑन द सेम प्राइस, कि आपकी प्राइस वही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखें प्राइस 2 ही थी, पहले 2 डिमांड थी फिर 4 हो गई। जब प्राइस 1 थी तो 3 डिमांड थी और 5 हो गई राइज करके, यानी कि एक प्राइस के ऊपर ही क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है। इसी तरह सेम केस आएगा फॉल में कि सेम प्राइस पर लेस कमोडिटी आप डिमांड करें। उसकी वजह ये हो सकती है कि डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, या इनकम गिर गई है, या वो चीज़ फैशन में से ही निकल गई है, टेस्ट में से निकल गई है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि उसको इस्तेमाल करना तर्क कर देंगे। तो उसके लिए सादा सी आगे डायग्राम बनाई हुई है, शेड्यूल बनाया हुआ है। 2 प्राइस है, पहले आप 4 डिमांड कर रहे हैं, फिर 2 आपने क्यू डैश डैश किया 2, ठीक है। तो फिर इससे आपने एक शेड्यूल बनाया D0, ठीक है, D और DD, और फिर आपकी उसी पर जब आप 2 पर 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, एक पर पहले 5 कर रहे थे और अब 3 कर रहे हैं, यानी कि दोनों प्राइसेस पे डिमांड गिरी है, तो उसमें आपका इनवर्ड शिफ्ट होगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और
ये फॉल को जाहिर करेगा। तो ये आपके पास आ गई। अब हम पढ़ते हैं कि काजेज़ ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व्स, कि डिमांड कर्व्स शिफ्ट कैसे हो जाते हैं। राइज इन इनकम, पॉपुलेशन इंक्रीज, चेंज इन फैशन, डिमांड फॉर ओल्ड ड्रेसेस फॉल, और ये तो हम आम सादा देखते हैं, बास चीज़ें हमारे टेस्ट में से निकल जाती हैं। विंटर में वेदर चेंज हो जाता है, हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में हम गर्म चीज़ें, ड्राई फ्रूट, अंडे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई जो है, लॉ ऑफ सप्लाई इसका बिल्कुल उलट होता है। इसकी तारीफ देखें, ये ब्रैकेट में जो है जहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू हो रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस इट्स सप्लाई expands, while the rise in the price of any commodity results in the contraction of the supply. The complete supply function in its general form is QS is the function of P, C, tech and W. अब टेक क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और W क्या है? वेदर है, प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, C. अब लॉ ऑफ सप्लाई जब हम बता रहे होते हैं तो हमने कुछ अजम्पशंस की हुई होती हैं, मफरूज़ात किए होते हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट की हुई होती हैं, जैसे कि नो चेंज अकर्स इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदलेगी, ठीक है। फिर नंबर 1, मैं इस पर लिख देती हूँ, ये नंबर 1 है, लेट मी राइट। ये देखिए, ये तो हो गया ना आपके पास, यहाँ से ये तो इसकी होगी तारीफ, ठीक है। पेन और सप्लाई फंक्शन इन इट्स जनरल फॉर्म इज वाइल, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसके आ रहे हैं मफरूज़ात। एज्यूम क्या कर लिया? नंबर 1, सबसे पहले नो चेंज इन कॉस्ट, ये नंबर 1 है, ठीक हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम, एंड वेदर कंडीशन, टेक्निक्स जो हैं वो भी आपने एज्यूम कर ली कि रहती हैं कांस्टेंट। फिर आपके पास वेदर भी रहता है कांस्टेंट, हालांकि ये सब चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती। फिर आपके पास ये आ जाता है, आप इन सब तीनों को कांस्टेंट कर देते हो आपने, क्योंकि एज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट है, तो आपके पास क्यू एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी आ जाए। एज देयर आर सम सर्टन अजम्पशंस ऑफ द लॉ, तो हम इसको इसमें जब इसकी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है एफएससी में, Q इज इक्वल टू A प्लस बी पी, उसमें क्या था? माइनस था, माइनस बी पी, क्योंकि वो डिमांड का था और वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ क्वांटिटी और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पर साइन देखें प्लस का आया हुआ है। अब आपने इसी तरह इसको डिमांड जो फंक्शन है इसका, या डिमांड इक्वेशन है, नहीं सप्लाई इक्वेशन है ये वाली, इसको आपने सप्लाई इक्वेशन को आपने देखना है, और आपने इसमें पी की मुख्तलिफ़ कीमतें लगानी, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, आपके पास क्यू की कीमतें आ जाएंगी, क्यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उनको आप इस तरह ड्रा करें, आपके पास एक अपवर्ड राइजिंग सप्लाई कर्व आएगा। अगर यहाँ से प्राइस 5 से 4 होती है तो ये कंट्रैक्ट करेगी सप्लाई अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज नहीं होगा सप्लाई कर्व, उसी सप्लाई कर्व पे रहेगी। ये याद रखें, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें कांस्टेंट की हैं। अगर ये प्राइस 4 से 5 होगी तो ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेगी। याद रखें कि हमने इसमें क्या नहीं किया, हमने बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं, ये अलोंग द कर्व मूवमेंट करती रहेगी, ऊपर नीचे प्राइस के साथ इसका रिलेशनशिप है सारा।
अब हमारे आ जाते हैं कि अब हमारे ज़ाहिर बात है राइज इन सप्लाई जो है, सेम प्राइस के ऊपर मोर ऑफ एनी कमोडिटी इज सप्लाइड, इट इज़ गिवन द नेम ऑफ rise in supply. It may occur because of good weather conditions or improvement in technology. अब जो तीन चीज़ें हमने कांस्टेंट की थी ना, उनकी वजह से अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आई, आई रिपीट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वेदर में तब्दीली आ गई, तो राइज इन सप्लाई होगी। ठीक है, तो सप्लाई बढ़ गई है तो वो पूरे का पूरा कर्व जो है वो राइट ऑफ द प्रीवियस सप्लाई चला जाएगा। ये अब आप इसको इस पिक्चर में देखें जो आपके पास पेज नंबर 382 पे है, ये वाली डायग्राम। अब देखें प्राइस जो है 1 है, इसके ऊपर ही 5 हो गई है, फिर 6 हो गई है। प्राइस अगर 2 है, 6 हो गई है, 7 हो गई है, 3 है तो 7 है, हो गई 8 हो गई। तो आप इसमें देखें, इसको आप ड्रा करेंगे, आपको राइट वर्ड नीचे की तरफ, डाउनवर्ड राइटवर्ड सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। जो पहले वाला है वो ये है SS, और जो नया बना है वो आपके पास S'। तो आपने अब पहले आप 5 पर कर रहे थे, पहले आप ये राइस का केस है, राइस का, यस ये राइस का है, फॉल का नहीं। ये आपका कर्व जो है इस तरफ को आया है, तो ये राइज हो गया। आप पहले 1 पर 5 ले रहे थे, अब आप 1 पर 6 ले रहे हैं, फिर आप 2 प्राइस पर 6 ले रहे थे, अब 2 प्राइस पर आप B' पर आए 7 ले रहे हैं। आप इस टेबल से ये ना समझिएगा कि प्राइस बदल रही है, बल्कि देखें यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ रही है ना, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस से या फिर वेदर की, उसको बताया गया और उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो है ये मुख्तलिफ प्राइसेस लिए गए हैं कि इस पर देखें बढ़ी हुई सप्लाई आ रही है, फिर 2 पर भी बढ़ी हुई सप्लाई आ रही है, 3 पे भी बढ़ी हुई सप्लाई आ रही है। अब फॉल इन सप्लाई, इसमें भी सेम प्राइस के ऊपर लेस सप्लाई आना शुरू है। अब 1 के ऊपर पहले 6 सप्लाई आ रही थी और 1 रुपये पर ही 5 सप्लाई शुरू होगी। अब या तो आप समझें कि आउटडेटेड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई हैं, कि आपने जो मशीनें या तरीके लगाए हुए हैं वो पुराने हो गए हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, मशीनें जो हैं काम करते हुए, ऑपरेशन करते हुए वो तंग कर रही हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आपकी कीमत में आपने कोई चेंज नहीं की होती, 1 होती है, उस पर 6 पहले आप सप्लाई दे रहे हैं, फिर 5 देते हैं, फिर 2 देते हैं, फिर 7, 2 पर 7 दे रहे हैं पहले, फिर 6 हो जाती है खुद बिला वजह। ये प्राइस चेंज की वजह से नहीं, किसी बाकी तीनों की वजह से हो रही है। इसको हम फॉल कहेंगे। इसे हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक कर्व इस तरह का आएगा, अपवर्ड होगा ये। ठीक है, जबकि ये वाला डाउनवर्ड आया था, डाउनवर्ड शिफ्ट लगाई थी इससे। तो ये आपके पास, अब ये शिफ्ट क्यों होता है, लिखा हुआ है जी, पहली वजह लिखी हुई है क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस, सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, जैसे कि गंदम वगैरह होती हैं, ये अपने सीज़न पे ही आती है ना, और सारा साल ये रिलीज़ की जाती है। बैड वेदर अगर हो जाए तो इनकी प्रोडक्शन किसी भी फसल की ख़राब हो जाती है, तो सप्लाई गिर जाएगी। फिर इंक्रीज़ ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक जो है ना, वो आउटपुट बढ़ा देगी। आउटपुट हम कहते हैं पैदावार को। ठीक है, आउटपुट किसी ज़मीन में आप बीज डालते हैं, उससे जितना आप पैदा करते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। किसी फैक्ट्री में आप जितने मज़दूर, लैंड लेबर कैपिटल लगा के जितनी पैदावार देते हैं उसे आउटपुट कहा जाता है या प्रोडक्शन। अब आउटपुट ऑफ क्लॉथ इन आ कंट्री में इंक्रीज़, अगर आपने अच्छी मशीनें लगा दी हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का भी कपड़ा बना रहे हैं और ज़्यादा भी बना रहे हैं, न्यू सप्लाई कब बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप सिर्फ डोमेस्टिक
यानी कि घर अपने मुल्क में ही ना बेचें बल्कि बाहर के मुल्कों में भी बेचना शुरू कर दें। अगर आपकी आउटडेटेड टेक्निक्स हैं, बाहर वालों ने ज़्यादा अच्छी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, किसी और ने ज़्यादा अच्छी लगा ली हैं, तो आपकी सप्लाई खुद ब खुद गिर जाएगी। कीमत में चेंजेस की वजह से नहीं, आउटडेटेड मशीन्स की वजह से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि जब आप सप्लाई बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीदते हैं। फ़र्ज़ कीजिए टेक्सटाइल की सनत है, उसमें आपको कपास चाहिए, उससे फिर आप धागा बनाएंगे, फिर उससे वीविंग की जाएगी यानी कि बुनाई की जाएगी, फिर उनकी रंगाई की जाएगी, डिज़ाइनिंग वगैरह की जाएंगी, फिर उनको फिर मार्केट किया जाता है और इश्तिहारबाजी की जाती है। यही स्टेप्स होते हैं ना। अब आप देखें कि जैसे जैसे आप सप्लाई बढ़ाते हैं